हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 10 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिज़िकल साइंस है, टॉपिक आज हमने फ्रिक्शन लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये बच्चों को लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उन्हें पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो हेल्पफुल होगा, उनका डेवलपमेंट करेगा एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स में। उनकी जो लर्निंग होगी वो फास्टर बनाएगा और वो बच्चे फिजिकल साइंस को सीख कर अपनी डेली बेसिस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, उनमें सॉल्विंग एबिलिटी आएगी। तो ये सभी पॉइंट्स जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सभी हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बच्चे डिफ़ाइन कर पाएंगे फ्रिक्शन को अच्छे से, उन्हें समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, वो डेली लाइफ में उसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सभी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है हमारा मटेरियल एड। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, ये सब प्यूपल टीचर इनकी हेल्प से हमें पढ़ाता है लेसन प्लान बच्चों को। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट फोर्स। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या होता है कि ये बच्चों की एक तरह से प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए पूछे जाते हैं और जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए जो भी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक उसमें। उसके लिए होते हैं। जब भी हम क्लास में जाते हैं तो अपना टॉपिक डायरेक्ट शुरू नहीं करते, बच्चों की पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं और उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन्हें बनाने का एक पैटर्न होता है, जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे ही रिलेट करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। ऐसे करते करते हमें उन्हें अपने टॉपिक तक ले आना है। इसमें 2 कॉलम बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी का और जो सेकंड है वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी का। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड। बच्चे बता देंगे बस, कार, स्कूटर एक्सेट्रा, जो भी बताएं वो। देन क्वेश्चन सेकंड इज इफ़ अ कार और बस डज नॉट स्टार्ट विद सेल्फ व्हाट यू डू। इफ़ अ कार डज नॉट स्टार्ट वी पुश इट टू सर्टेन डिस्टेंस। देन क्वेश्चन थर्ड, टू पुश अ कार व्हाट वी अप्लाई। टू पुश अ कार वी अप्लाई फोर्स। ये सभी को पता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तभी वो आगे चलेगी। देन क्वेश्चन फोर्थ इज विच टाइप ऑफ फोर्स हेल्प अस टू मूव। तो किस तरह की फोर्स हमें हेल्प करती है मूव करने में। दिस इज प्रोबेबल आंसर आ जाएगा, बच्चे में भी इसे ना बता पाएँ। जहाँ पे भी प्रोबेबल आंसर आ जाए तो जो टीचर है वो बता देंगे स्टूडेंट, सॉरी ये स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट ऑफ द एम आएगा। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन। देन हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमने फ्रिक्शन लिया है। देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें प्यूपल टीचर सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेगा, जो कि डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की। ये इनसे हम डायरेक्ट टॉपिक से इन्हें कनेक्ट करते हैं और बच्चों को लॉजिकल वे में आंसर दे पाएँ, इस तरह से इन्हें पूछते हैं। इसके नेक्स्ट में और कॉलम बनेंगे, जैसे स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जो भी बच्चे आंसर करेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देन टीचिंग मेथड या फिर टीचिंग टेक्निक, तो जो भी टीचिंग मेथड टीचर यूज़ कर रहा है प्यूपल टीचर वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देन लास्ट में आएगा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल। तो अगर हम बाइसिकल पे जा रहे हैं और उसे पेडल मारना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा। इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। ये सभी को पता है जो साइकिल चलाते हैं। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाई बाइसिकल स्टॉप आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस। ये प्रोबेबल आंसर है, शायद बच्चों को ना पता हो कि ऐसा क्यों होता है कि वो रुक जाती है। यहाँ पे आप प्यूपल टीचर अपना जो टीचिंग पॉइंट है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर। फ्रिक्शन का एक सिंपल मीनिंग हम ये कह सकते हैं, वो रेजिस्टेंस होता है, यानी एक अपोजिट फोर्स होती है सरफेस पे जब लगती है। बाइसिकल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग इट बिकॉज द फ्रिक्शन स्टार्ट एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शन होता है वो जो मोशन की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट लगता है। जब हम पैडल मारना बंद कर देंगे तो वो मोशन रुक जाएगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो फिर जो बाइसिकल है वो भी रुक जाएगी। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे।
देन ये जो टीचिंग मेथड या फिर टेक्निक है वो एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अपना जो पॉइंट है टीचिंग पॉइंट फ्रिक्शन वो एक्सप्लेन किया है। देन इसमें डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक दिखाई गई है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ भी शो करके दिखाना बच्चों को, कोई चार्ट पेपर हो, मॉडल हो या कोई रियल ऑब्जेक्ट हो। उससे क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि बच्चे जितना सुनकर समझते हैं उससे ज़्यादा वो देखकर या किसी चीज़ को अगर हम विजुअलाइज कराएं बहुत अच्छे से समझा के तो वो उसे ज़्यादा समझ पाते हैं। सो इसमें एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है फ्रिक्शन, पुशिंग फोर्स, मोशन। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो इवैल्यूएशन क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिक्शन। सो इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम लास्ट में पूछते हैं जब हमारा टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाता है, जिससे हम बच्चों को चेक कर पाएँ कि जो हम उन्हें समझा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं। देन आता है हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि हमने लिया है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इसमें हम 4 टाइप्स बताएंगे, जो कि 2 हमने इस वाले टीचिंग पॉइंट में लिए हैं, 2 थर्ड टीचिंग पॉइंट में लेंगे। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। प्यूपल टीचर एक्टिविटी, इसमें फिर से वही सारे सेम कॉलम बनेंगे जो हमने प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बनाए थे। सो डेवलपिंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिक्शन। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस। देन क्वेश्चन सेकेंड इज नेम सम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो ये भी बच्चों को मे भी ना पता हो, सो ये प्रॉबेबल आंसर आ जाएगा। सो अब जो टीचर हैं प्यूपल टीचर वो इस बच्चों को समझाएंगे। देन टीचिंग मेथड या टेक्निक, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की हेल्प से बच्चों से पूछे हैं क्वेश्चंस। सो ये टेक्निक आएगी क्वेश्चन आंसर मेथड। देन पीपल टीचर स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रेस्टिंग ऑन अ सरफेस, स्टैटिक। देन रोलिंग, इट इज़ द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर अ सरफेस। तो आप इसमें चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, मैंने सिंपल लिखे हुए हैं। देन इसमें जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो ये टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक है वो एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे अभी अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो कि हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिया था, जिसमें हम 2 जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन अगेन सेम कॉलम्स बनेंगे जो हमारे प्रीवियस 2 टीचिंग पॉइंट्स में बने हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सो इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रोलिंग ओवर अ सरफेस। देन सेकेंड इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड फ्रिक्शन। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर हो जाएगा। सो प्यूपल टीचर अब इस टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, यानी फ्लूइड फ्रिक्शन को। देन जो ये टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक है वो ये है क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, बच्चों ने आंसर दिए हैं। सो प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, थर्ड वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। सो इट इज़ द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। देन फोर्थ इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। अगेन आप चाहे तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको और समझा सकते हैं, मैंने इतना ही लिखा है। देन आते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। देन इसमें आता है टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक का कॉलम। सो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को टीचिंग पॉइंट यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझाया है। देन जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब लास्ट में आता है रिकैप्चुलेशन, यानी कि रिकैप, और या फिर हम रिवाइज कह सकते हैं एक तरह का। सो इसमें क्या होता है कि जो भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाए गए हैं प्यूपल टीचर एक शॉर्ट आंसर्स की फॉर्म में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका रिवाइज करा देते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन। देन सेकंड गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। देन थर्ड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो लास्ट में आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है, जब भी पीपल टीचर कोई भी एक्टिविटी ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, कोई डेफिनेशन या कोई फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं बच्चों को, तो उसका एक मिनीचर अपनी लेसन प्लान में लगाना होता है। सो ये आप लगा सकते हैं। देन जब हमारा सारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है तो हम लास्ट में बच्चों को होमवर्क देते हैं, जब हम पढ़ा देते हैं उन्हें पूरा, क्योंकि होमवर्क एक ज़रूरी एसेंशियल पार्ट माना गया है जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। सो ये नेक्स्ट डे आगे प्यूपल टीचर चेक भी करेंगे बच्चों से। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। देन सेकेंड इज़ व्हाट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।